देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओ गर्दानी अंतरकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से पूछा, इतने भंवरे इतनी मक्खियां मधुमक्खियां कहाँ गई? जगत जननी माँ कहती है कि पूजन करते समय जो मेरे करीब में आता था मैं उसको अपने अंदर ही समा लेता। कितना सुंदर कहा है कि पूजन करने जब बैठो, आराधना करने बैठो, पूजन करने बैठो, साधना करने बैठो, भजन करने बैठो, आसपास में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। हो सकता है कुछ परीक्षा बाबा ज्यादा ले रहा है, जहां स्वार्थ रहता है वहां से परमात्मा दूर हट जाता है। यदि आपका कोई स्वार्थ है तो वहां से भगवान दूर हट जाए। मुझे यहाँ से इतना फायदा होगा, मुझे वहां से ये फायदा होगा, मेरे लिए ये फायदा होगा, मेरे लिए वो फायदा होगा ना। परमात्मा स्वार्थ से दूर हट जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा तो हो वैसा, तो किसी ने कहा ऐसा तो हो वैसा। फिर धीरे धीरे वहां पर जब धन सामने आने लगता है, थोड़ा सा पैसे की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो फिर भजन कीर्तन स्मरण तप साधना फीकी हो जाती। स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का स्वार्थ व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है। परमात्मा को पास में लाने का एक तरीका है, स्वार्थ को दूर हटाओ, परमार्थ को पास में लाओ, तो शंकर अपने आप नजदीक। परमार्थ करिए। जब आप बेजापुर महाराष्ट्र से 26 तारीख को कथा सुनोगे 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें आप सुनोगे कि सावित्री माता ने, गायत्री माता ने, लक्ष्मी माता ने, ब्रह्माणी सरस्वती माता ने, पार्वती माता ने, कात्यायनी माता ने, कुष्मांडा माता ने, रिद्धि माता ने, सिद्धि माता ने, इंद्राणी माता ने, ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने परमार्थ के साथ बेलपत्र का अनुमोदन कर कर, बेलपत्र का पूजन कर कर, परमार्थ का काम कर कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी सिद्धता और अपनी सिंहासन को पाया। श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि क्या ऐसे ही शंकर जी की बहू बन गई? क्या माता लक्ष्मी ऐसे ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई? क्या ब्रह्माणी ऐसे ही ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बन गई? क्या पार्वती ऐसे ही शिव जी की धर्मपत्नी बन गई? ना ना, इन्होंने जो परमार्थ किया है, इन्होंने जो जनमानस का कार्य किया, पूरे जगत के उद्धार का जहां क्रम आया, तब जाकर ये अच्छे सिंहासन पर बैठी। आपको यदि कोई कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व में और इस जन्म में कोई किसी का भला करते रहे होगे, तो भगवान ने आपको उच्च पद पर लाकर बिठा दिया।
अब मौका दिया है परमात्मा ने, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सिंहासन तुमको दिया क्यों है कि इस पर बैठकर फिर कुछ अच्छा करना, जिससे आने वाले समय में और उच्च पद पर बैठो, फिर कुछ अच्छा करना और ऊंचाइयों तक जाओ। अपने द्वारा परमार्थ का काम, स्वार्थ का नहीं। जहां स्वार्थ आ गया परमार्थ दूर हट जाएगा, परमात्मा दूर हट जाएगा। मेरी जीजियां एक उत्तर दोगी क्या छत्तीसगढ़ की? अरे बोलो तो जम के, दे दोगी? ठीक है। किस घर में अन्नपूर्णा रहती है? 2 घर बता रहे हैं हम आपको। सदा अन्नपूर्णा महारानी किस घर में रहती है, आपको उत्तर देना है, ठीक है? 2 घर बताएंगे आपको, शांति। 2 घर आपको बताए जाएंगे, आपको बताना है कि अन्नपूर्णा किस घर में रहती है। पहले नंबर का घर जिसमें बहू, घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटियां भोजन बनाए, और भोजन बनाए और भोजन करने के लिए घर में 10-12 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, या घर में 10 लोग जीने वाले हैं, या कोई फंक्शन है, और घर में खीर बनी, हलवा बना, भजिया बना, अच्छी कोई सब्जी बनी। सब्जी खत्म होने वाली है, भजिया खत्म होने वाला है, हलवा खत्म होने वाला है, पूड़ी खत्म होने वाली है, और घर की नारी ने, घर की बेटी ने, घर की बहू ने, घर की माँ ने सब्जी भरकर एक कटोरी अलग से छुपा के रख दी कि अब ये मेरे लिए है, मैं पाऊं। दूसरा घर, घर की बहन, बेटी, माता, बहू, घर की बेटियां, बहुएं, घर की माताएं भोजन बनाई। घर में भोजन करने वाले आए और मालूम पड़ा भोजन में सब खत्म होता चले जा रहा है। किसी ने कहा तेरे लिए थोड़ा सा रख ले, अब तो इतना सही बचा है, तो भी उसने कह दिया नहीं, इसमें 3 लोग और खा लेंगे, उनका पेट भरा जाएगा। अब निर्णय देना है मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों। 2 घर बताए, पहले नंबर का अपने लिए कटोरी में भर कर रख दिया, और दूसरे नंबर का कि ये भी जाने दो, वो खा लेंगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। दूसरा, कौन सा घर इसमें अन्नपूर्णा? कौन सा? दूसरा, ये खा लें, जितना मेरे लिए मत रखा, मेरे लिए मुझे नहीं बचाना, मेरे लिए मैं अलग से बाद में हो सकता है बना। स्वार्थ और परमार्थ में यही है, ये बहुत बड़ा। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ जगत के लिए होता है। और जिसने जिंदगी में परमार्थ करना प्रारंभ कर दिया, परमार्थ, कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुम्हें मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? जरा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत सावधानी की कथा है, आज विराम की भी है और समझने की भी है। पार्वती तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी क्यों बनाया? तुम मेरी पूजन जिंदगी भर करती रहती तो भी मैं तुमको अर्धांगिनी नहीं बनाता। तुम पूजन कर 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 भी मेरे प्राण त्याग देती तो मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बनाता। पर पार्वती, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी क्यों बनाया तुमको मालूम? पार्वती जी पूछी कि मैंने आपकी आराधना करी, साधना करी, आपने मेरी परीक्षा ली, हर परीक्षा में मैं पास हो गई, इसलिए तुमने मुझे अर्धांगिनी बनाया? नहीं पार्वती, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी तब बनाया जब श्रावण का महीना आया और उस श्रावण के महीने में तुम्हारी सखी
बेलपत्र को लाकर तुम्हारे हाथ में दी, और उस समय पर बेलपत्र उस सखी को मिली नहीं थी। तुम एक गुफा के अंदर बैठकर साधना कर रही थी, तुम बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी, तुम्हारी सखी ने एक बेलपत्र लाकर दी, और बेलपत्र जो सखी लेकर आई थी उसके मन में चल रहा था कि यह बेलपत्र मैं भी बाबा को समर्पित करूं। तुमने वो बेलपत्र लिया, मुझे समर्पित करने के लिए उठाया, और साथ में जो तुम्हारी सहेलियां बैठी थी उन सहेलियों से कहा एक काम करो, बेलपत्र एक है और कोई चढ़ाने के लिए दिख नहीं रहा, एक काम करो, इस बेलपत्री में आप भी अपना स्पर्श कर दो, आप और हम मिलकर एक साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं। बाबा स्वीकार। मेरी जीजियों, आपको अगर मंदिर के अंदर शिवालय में पूजन करते समय आपको ऐसा लगे कि पड़ोस वाली के पास में कोई वस्तु की कमी है और उसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं, जीजी आप इसमें हाथ लगाओ, मैं चढ़ा रही हूँ ना धतूरा, आप इसमें हाथ लगाओ, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ ना, आप इसमें हाथ लगाओ। ये स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। आपकी थाली में नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसमें हाथ लगाओ, परमार्थ हो, परमार्थ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये परमार्थ। गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ निकुंज जा रहे हो, कथा हो रही है, हमारे पास गाड़ी है उसी में बैठकर जा रहे हैं। अच्छा, तुम गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में 2 लोगों की जगह खाली थी, तुमने अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को फोन लगाया, देखो मैं निकुंज जा रही हूँ, सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है शिव पुराण की, और देशमुख परिवार उस कथा को करा रहा है, तुम चल रही हो क्या? एक ने मना करा, दूसरे को लगाया, गाड़ी खाली है, चल रही है क्या? दूसरे ने मना करा, तीसरे को लगाया, तू चल रही है क्या? तू चल रहा है क्या? तू चल रहा है क्या? गाड़ी में 2 जनी की जगह थी, आप चाहती तो ऐश से आराम से निकुंभ आती, घूमती फिरती, लेटती करती, पर साथ में 2 लोगों को साथ में लेकर आई हो। स्वार्थ नहीं, तुम्हारा परमार्थ था जो तुमको यहां तक लेकर। चलो, चलो। और फिर निवेदन है, फिर निवेदन, भजन, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और भगवान का स्मरण अकेले नहीं, प्रयास करना, एक बार घर के लोगों को जरूर बोलना, तुम चल रहे हो क्या? मैं जा रही हूं, सुनोगे क्या? चलोगे? नहीं, मैं तो टीवी के सामने सुनूं, कोई बात नहीं, वहां सुन, मैं मोबाइल पर सुन लूंगा, कोई बात नहीं, वहां सुन। बोलना अपना फर्ज है, कहना अपना फर्ज है, और फिर आगे उस परमात्मा की मर्जी। अपना एक ही तो जगह है जहां पर बोलकर जाया जाता है, भगवान का मंदिर, भजन, शिव पुराण की कथा। बाकी की कई जगह तो ऐसी है जहां बोलकर जाया नहीं जाता। चोरी करने जाओ तो बोल के जाते हो क्या? अरे जम के तो बोलो। झूठ बोलना होता है तो क्या बोल कर करते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पाप करना होता है तो बोल कर करते हो? नहीं, भगवत भजन में, स्मरण में बोला जाता है, बोला। स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। पार्वती जी, मैंने तुम्हें परमार्थ के बल पर पाया, परमार्थ। पार्वती कह रही हैं कि मैंने सारी मधुमक्खियों को, भंवरों को अपने अंदर समा लिया था। शिवजी ने कहा कि फिर वो भंवरे मक्खी कब काम आएंगे? जब समय आए।
सब। थोड़ा समय का इंतजार करा करो। धूप नहीं रहती, कभी कभी छांव आ जाती है, कभी छांव भी चली जाती है, फिर धूप आ जाती है। ये जिंदगी का ऐसा ही रुतबा है, कभी छांव कभी धूप। उसी तरह कभी सुख और कभी दुख का क्रम तो चलता ही आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। कितनी समझदार मेरी जीजियां बैठी हैं। वो बीच में यहाँ पंडाल लगा, वहाँ पंडाल लगा, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहाँ पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। यहाँ पंडाल लगा, वहाँ पंडाल लगा, बीच में थोड़ी जगह खाली है। जहाँ जगह खाली है, धूप आती है तो मेरी बहनें तुरंत, धूप आते से मेरी जीजियां तुरंत अपने सिर पे पल्लू ले लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पे कपड़ा रख लेती हैं। धूप आते से अपने सिर पर छाता रख लेती हैं। उनको मालूम है कि अगर धूप आए तो सिर पर कपड़ा रख लो, धूप आए छाता लगा लो। ये कपड़ा कोई दूसरा नहीं, ये छाता कोई दूसरा नहीं। अपने देवाधिदेव महादेव की छत्र छाया में आ जाओ, अपने पूर्वजों के हाथ के नीचे आ जाओ। थोड़ा सा छांव कर लो। कौन सी छांव? ये दुख की जो धूप आती है, तकलीफ की अगर धूप आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी परेशानी आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए परमात्मा के मंदिर का छाता, भगवान की कथा का छाता, थोड़ा सा सत्संग भजन का एक कपड़ा अपने सिर पर डाल लो। थोड़े दिन में ये धूप दुख की, तकलीफ की, कष्ट की चली जाएगी। जब ये धूप चली जाएगी तो वापस सुख की छाया आ जाएगी। फिर छाते की जरूरत नहीं। थोड़ा आया, अभी धूप आई थी, मेरी जीजियां छाता लगा रही थी, थोड़ी कपड़ा लगा रही थी, कोई कुछ लगा। उनको मालूम है कि धूप थोड़ी देर में जाएगी, हमेशा नहीं टिक सकती। रात का अंधेरा छटेगा और दिन का प्रकाश आएगा। उनको मालूम एक जैसा नहीं। उसमें चतुरता तुम्हारी रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, चतुरता तुम्हारी रखना। जैसे धूप में छाता लगा लेते हो, दुख में परमात्मा का द्वार पकड़ना। परमात्मा ज्यादा कर्जा हो जाता है, ज्यादा तकलीफ आ जाती है, ज्यादा दुख आ जाता है, तो घर में जो रकम होती है ना, सोने चांदी के जेवर होते हैं ना, वो दुकान पर चले जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते? दुख आता है, अपने कीमती जेवर दुकान पर चले जाते हैं। दुकान वाला कहता है इतने अच्छे अच्छे जेवर क्यों बेच रही हो, इनको क्यों गिरवे रख रही हो? तुम्हारे जेवर हैं, पहनोगी तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे जेवर हैं भाभी, क्यों गिरवे रख रही हो, क्यों? जब दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर के जेवर दुकान पर गिरवे रख दिए जाते हैं, जिससे हमारा थोड़ा दुख समाप्त हो जाए। याद रखना, घर के जेवर दुकान पर तब जाते हैं जब दुख आता है। उसी तरह दुकान पर जेवर जाए, उससे पहले इस मन को शंकर के पास भेज दो, तो दुख कटना प्रारंभ हो। दुख जेवर दुकान पर जाए, उससे पहले मन को मंदिर तक भेजो, शिवालय तक भेजो, शंकर तक भेजो।